हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर। गाइस, इस वीडियो में आज हम 1857 का रिवोल्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो है पूछा था कि सर जो है आप 1857 पे रिवोल्ट पर एक वीडियो बनाइए, तो वीडियो आ चुका है। आज हम जो है हिस्ट्री का रिवोल्ट ऑफ 1857 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस टॉपिक में से दिखेगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है हमारे हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशंस में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें। लाइव सेशन जो है हमारे कल से स्टार्ट होने वाले हैं यूट्यूब पे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल आज जो है हम रिवोल्ट को डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा यहाँ पे सही मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। सो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, कानपुर से किसने लड़ाई लड़ी थी, तो कानपुर से लड़ाई लड़ी किसने थी, ये बिल्कुल सही है, नाना साहेब ने। ठीक है। दूसरा है भागपत से, भागपत से थे शामल, बिल्कुल सही है। मथुरा से कदम सिंह, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें, मथुरा से देवी सिंह जो है लीड कर रहे थे, तो हमारा आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे नॉट करेक्टली पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। सो कौन कौन लीडर था, किस लोकेशन से था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे लखनऊ से किसने पार्टिसिपेट किया था, बेगम हज़रत महल ने, बेगम हज़रत महल ने। अब देखो दो चीज़ें हैं, अगर आपको लखनऊ पूछता है या फिर अवध पूछता है, अवध से किसने किया, तो सेम चीज़ है, ठीक है। याद रखना, अवध से भी और लखनऊ से भी आंसर क्या होगा, बेगम हज़रत महल। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र को जो है एम्परर ऑफ इंडिया बनाया गया था, लेकिन उनके जो मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था बख्त खान, मेनली वो लीड कर रहे थे। ये तो बहादुर शाह जफ़र नाम के ही जो है यहाँ पे एम्परर थे, लेकिन फ़ाइट कौन दिल्ली से कर रहे थे, बख्त खान कर रहे थे। झांसी से थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से थे तांत्या तोपे, इलाहाबाद से थे लियाकत अली, और जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह, या फिर जगदीशपुर से ना होते हुए यहाँ पे वो बिहार भी लिख सकता है पूरा स्टेट, तब भी कुंवर सिंह आंसर होगा। बरेली से थे खान बहादुर खान, ठीक है। सो ये इस तरह से आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा लीडर कहाँ से पार्टिसिपेट करा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेपॉय मिटनी। जब ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारा उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, राइट। सो उस समय हमारा गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर की बात करें गाइस, तो ये था 1856 से लेके 62 तक, ये हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब देखो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है बाद में क्या बना दिया गया था, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1958 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अब जो है इनको क्या कहलाया जाने लगा, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ही वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। कौन, लास्ट गवर्नर जनरल भी यही है इंडिया का, और फर्स्ट वॉइसरॉय भी यही है, लॉर्ड कैनिंग, राइट। और इनके टेन्योर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हुई, वो हम देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने जो है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसको विड्रॉ किया इन्होंने, उसका विड्रॉल हुआ इनके समय में, राइट। इसके अलावा हाई कोर्ट एक्ट जो है वो पास होता है, हाई कोर्ट एक्ट जो है वो पास होगा 1858 के अंदर। इंडियन पेनल कोड आएगा, इंडियन पिनल कोड जो है वो बनता है 1858 के अंदर, राइट। इसके अलावा इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। इसके अलावा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट होता है 1856 का, वो इनके समय में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नई यूनिवर्सिटीज़ बनी थी। कौन कौन सी, मद्रास, कौन सी, बॉम्बे, एक आपकी कैलकाटा। 3 हमारी नई यूनिवर्सिटीज़ जो बनी थी, यूनिवर्सिटी जो बनी हैं वो इनके टाइम पे बनी हैं, राइट। तो ये लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। डैश वॉज द डेट व्हेन रिवोल्ट ऑफ 87 स्टार्टेड।
1857 का रिवोल्ट किस डेट से स्टार्ट हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 मई से ये स्टार्ट हुआ था। 10 मई से ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ से स्टार्ट हुआ था, याद रखना इस बात को। हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, बिहार में किसने पार्टिसिपेट किया था, कौन लीड कर रहा था 1857 का रिवोल्ट। तो बिहार से मैंने आपको पीछे भी बताया था, चाहे जगदीशपुर आए चाहे बिहार आए, आंसर सेम होगा, कुंवर सिंह। ठीक है, बाबू नहीं आएगा, सिर्फ कुंवर सिंह जो थे ये जो है यहाँ पे लीड कर रहे थे। नेक्स्ट इज हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ कानपुर, कानपुर से कौन लीड कर रहा था, तो कानपुर से लीड कर रहे थे हमारे नाना साहेब। कौन लीड कर रहे थे, नाना साहेब लीड कर रहे थे, राइट। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट वेयर डिड बेगम हज़रत महल लीड द रिवोल्ट, तो बेगम हज़रत महल ने कहाँ से लीड किया था, मैंने अब पीछे ही आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अगर आपको याद होगा तो आप आंसर इजीली दे पाएंगे यहाँ पे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, लखनऊ हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ से बेगम हज़रत महल ने लीड किया था। या फिर इसकी जगह आपको अवध दिखे तब भी आंसर जो है बेगम हज़रत महल भी ही होगा, राइट। बरेली का क्या आएगा, खान अब्दुल गफर सॉरी क्या था, खान बहादुर खान। ठीक है, सो ये बरेली से थे, कानपुर से थे हमारे नाना साहेब, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे देखो, और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे जहाँ से जो है लीड किया था, उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, दिल्ली से बहादुर शाह टू, जिसको बहादुर शाह जफ़र भी बोलते हैं, और जनरल बख्त खान इनके जो है यहाँ पे जनरल थे। असम से ये नाम है, मनीराम है, दत्ताबुरा है, कंडपारेश्वर सिंह। लखनऊ से बेगम हज़रत महल, ठीक है, बिरजिस कादिर भी थे, और अहमदुल्ला। तो इन तीनों में से कोई भी नाम दिखेगा ना तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आंसर देना है। फ़रुखाबाद से तुफजल हसन खान, कानपुर से नाना साहेब को सपोर्ट दे रहे थे तात्या तोपे। ठीक है, राजस्थान से जयदालाल सिंह एंड हरदयाल सिंह, बिहार से कुंवर सिंह मेन नाम, फिर दूसरा अगर कुंवर सिंह नहीं आता है तो अमर सिंह जरूर दिखेगा, और झांसी से थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर फ्रॉम इलाहाबाद, जिसको आज के समय में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश के खिलाफ इलाहाबाद से किसने जो है यहाँ पे नेतृत्व किया था, तो इलाहाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, मौलवी लियाकत अली ने, राइट। तात्या तोपे ने नाना साहेब को सपोर्ट दिया था, है ना, राइट। एंड खान बहादुर खान जो है बरेली से थे, और ये जो थी ये झांसी से थी। Who was the real name? What was the real name of तात्या तोपे, one of the noble leader in the Indian Revolt of 1857? तात्या तोपे का असली नाम पूछा जा रहा है। तात्या तोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था। ओके, आप मुझे बताएंगे नरेंद्र नाथ दत्त जो है किसका रियल नेम है, किसका रियल नेम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर देना, राइट। आगे, विच टाउन वॉज नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन सी टाउन इनमें से जो पार्टिसिपेट या फिर उसका कोई जिक्र नहीं है रिवोल्ट ऑफ 1857 में, वो इनमें से कौन थी। सामने दिख रहा है क्या, पंजाब का पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं था, अमृतसर का पार्टिसिपेशन नहीं था, राइट। दिल्ली से बख्त खान या फिर बहादुर शाह जफ़र लीड कर रहे थे। मेरठ से कौन था, ठीक है, मेरठ से कौन था, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। लखनऊ से बेगम हज़रत महल, ठीक है, वैसे आगे बता दूंगा मैं, फिर भी कोशिश करना इसका आंसर आप जो है लिखिए। अगर आप खुद एक दो बार लिखेंगे, याद करेंगे दोस्तों, तो लंबे समय तक जो है ये आपको याद रहेगा। डैश वाज द मुग़ल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन था मुग़ल एम्परर, अभी हमने डिस्कस किया, बहादुर शाह। कौन सा वाला, 1 या 2? 2 दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। बहादुर शाह टू जो थे, इनको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फर्स्ट वाला नहीं था, बहादुर शाह 2 इसका आंसर होगा।
व्हेन वॉज रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको सप्रेस दबाया कब गया था, वो दबाया गया था 1858 के अंदर। 1857 में स्टार्ट हुआ, कौन सी, 10 मई को, 10 मई को ये स्टार्ट हुआ, और जो है इसका अंत हो गया जुलाई 1858 में। लगभग 14 महीने जो है ये लड़ाई चली, फाइनली पूरी तरह से क्रश हुई जुलाई 1858 के अंदर, राइट। द रूट ऑफ द 1857 रिवोल्ट ले इन, तो रूट कॉज क्या था 1857 रिवोल्ट का, क्या कारण रहा है, तो ये अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ थी। डिस्क्रिमिनेटरी जो है पॉलिसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, और पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज, ग्रीस की जो है कार्टेज यूज़ हो रही थी, एनफील्ड राइफल जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। और पीजेंट्स को काफ़ी सताया जा रहा था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी। और भी जो है काफ़ी ज़्यादा रीज़न थे, जैसे कि जो आर्मी में भर्ती होते थे उनको समंदर पार करके कहीं और जाके सेवा देनी पड़ती थी, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है अगर आप समंदर को क्रॉस करके जाते हैं तो क्या है वो आपका धर्म परिवर्तन है, मतलब धर्म को आप भ्रष्ट हो रहे हैं, आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो इस तरह के जो सेंटीमेंट थे वो हर्ट हो रहे थे। और कुछ कह रहे थे कि जो है बोन्स वगैरह जो हैं एनिमल्स की, वो हमारे आटे में यूज़ की जा रही हैं। इस तरह के कई सारे रीज़न थे। डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी थी उसके खिलाफ थे। देयर वर लॉट्स ऑफ रीज़न बिहाइंड दिस। सो हमारा आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये क्योंकि ये तीनों भी यहाँ पे ये कारण थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय, तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ज़मींदारों, पीजेंट से, सिपाही से, या फिर प्लांटेशन वर्कर के द्वारा। तो ये हमें पता है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था सिपाहियों के द्वारा, ठीक है। 10 मई को स्टार्ट हुआ था, ये डेट आपको रट लेनी है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज, क्यों फेल हुआ था हमारा 1857 का रिवोल्ट, क्या कारण रहा होगा। तो पहला कारण क्या है, ऑफ सुपीरियर रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बिल्कुल सही है, ये भी था एक कारण, लेकिन यहाँ पे हमने मोस्ट सुटेबल ढूंढना है। दूसरा है इट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड रिबेल हैड नो कॉमन आइडिया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इट हैड वेरी लिटल नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ये भी सही हो सकता है। इट वॉज लोकलाइज्ड, रेस्ट्रिक्टेड एंड स्कैटर्ड। तो मेन जो कारण था ना वो था ये पूरली ऑर्गेनाइज था, और आप देखेंगे हर कोई अलग अलग अपने जो है अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। सोल्जर्स अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, पीजेंट्स अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, राइट। आप और बाकी देखेंगे जो बिजनेसमैन थे या जो फार्मर्स थे, बाकी वो जो हैं वो अलग अपने महत्व के लिए लड़ रहे थे। तो किसी का भी कोई कॉमन जो है आइडियल नहीं था, कॉमन कोई रीज़न नहीं था। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये हम बोलेंगे ये पूर्ण रूप से फेल हो गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीडर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो कानपुर से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो पहला ही गलत हो जाता है, क्योंकि कानपुर से जो पार्टिसिपेट किया था वो किसने किया था, नाना साहेब, ठीक है। नाना साहेब को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया था तात्या तोपे ने। बरेली से थे खान बहादुर खान, बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह बिहार से थे, जगदीशपुर से। बख्त खान दिल्ली से थे, बिल्कुल सही है। लेकिन हज़रत महल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से थी, लखनऊ या फिर अवध से। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नाना साहेब। मेरा आंसर देने से पहले खुद का आंसर ज़रूर लगाएं। अगर आपने इस टॉपिक को एक बार रीड कर लिया है तो आप जो है मेरा आंसर देने से पहले अपना खुद का आंसर दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ट्रांसफर्ड टू द पावर, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, इसके जो परिणाम हैं वो क्या रहे हैं 1857 के रिवोल्ट के। तो क्या हुआ, पहले जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो है यहाँ पे व्यापार करती थी इंडिया के अंदर। अब वो क्या हुआ, उसकी पावर चली गई क्राउन के पास, ठीक है, क्राउन के पास जो है वहाँ पे पावर चली गई। ऑप्शन से ए जो है सही आंसर हो जाएगा।
यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी पावर अभी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। इसको डिसबैंड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा करप्शन वगैरह कर रहे थे, ये अपना जो है हितों के लिए जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे थे, तो इसलिए जो है ब्रिटिश क्राउन के पास सारी पावर चली गई और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंद कर दिया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गोविंद धोंदू पंत, जो कि असली नाम था किसका, नाना साहेब का, याद रखना, ठीक है, याद रखो इस बात को, असली नाम क्या था नाना साहेब का, गोविंद धोंदू पंत, है ना, एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखो ये किसके सक्सेसर थे या फिर किसके अडॉप्टेड सन थे, ये किसके सन थे, किसके बेटे थे और ये अडॉप्टेड थे, तो ये बाजीराव जो पेशवा बाजीराव 2 थे उनके जो है ये अडॉप्टेड सन थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। जो बाजीराव 2 थे इनके अपने कोई बेटा नहीं था, इनका जो बेटा इन्होंने अडॉप्ट किया था वो था नाना साहेब धोंदू पंत। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है वी.डी. सावरकर ने, ठीक है, वी.डी. सावरकर ने। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन 1857, इनमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर नहीं है 1857 के रिवोल्ट का, तो कानपुर हमने देखा था, झांसी हमने देखा था, लखनऊ हमने देखा था, लेकिन आगरा नहीं था, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु आर अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनेज टू एस्केप। देखो जब रिवोल्ट सप्रेस कर दिया गया ना अंग्रेज़ों के द्वारा, तो हमारे 2 ऐसे लीडर थे जो कि भाग गए थे, कहाँ पे, नेपाल के अंदर चले गए थे। तो वो कौन से 2 लीडर थे, तो मैं बता दूं 2 लीडर थे वो, एक तो नाना साहेब थे, दूसरे थी बेगम ऑफ अवध या फिर लखनऊ, दैट इज़ बेगम हज़रत महल। कौन थी, बेगम हज़रत महल। ये दोनों जो है भाग गए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 and 3, राइट। सो गाइज दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर 1857 रिवोल्ट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें, और किस टॉपिक पे आपको जो है MCQs वीडियो चाहिए तो आप मेंशन आउट ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम जो है लाइव क्लासेस से जो है इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे टिल योर एग्जामिनेशन, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।